नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक अब से रात 10 बजे टेलीकास्ट हो रहा है। और आप जानते हैं, मैं बार बार आपको यह याद दिलाता हूं कि हमारा वक्त बदला है, समय बदला है, टेलीकास्ट टाइम बदला है, लेकिन वक्त बदला पर हमारे तेवर नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम लगातार हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर, हर फेक न्यूज को और हर फेक नैरेटिव को लगातार दो टूक में एक्सपोज करते रहेंगे। आपने बचपन में स्कूल में जब किताबें पढ़ी होंगी, ABCD सीखा होगा, तब आपको बी से पढ़ाया गया होगा, बी फॉर बैट, या फिर पढ़ाया गया होगा बी फॉर बॉल। लेकिन भारत में विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, अगर वो आज पढ़ा रहे हों, क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है, लेकिन पिछले कई समय से वो लगातार कांग्रेस को और साथ साथ देश को पढ़ा रहे हैं बी फॉर बम। जी हां, बी फॉर बम, क्योंकि वो कहते हैं कभी एटम बम फोड़ेंगे, कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो उनकी किताब में शायद बी फॉर बम लिखा है। लेकिन राहुल गांधी के जो सहयोगी हैं और कांग्रेस में जो राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, वो राहुल गांधी से कहीं एक हाथ आगे निकल गए। उन्होंने नामालूम किससे शिक्षा ली है, क्योंकि आज केरल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में बी फॉर बीड़ी था, बी फॉर बीड़ी। आप सोचिए, बीड़ी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बी फॉर बीड़ी था, बल्कि बी फॉर बिहार भी था, बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी। और कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के, केरल कांग्रेस के इस आधिकारिक हैंडल से बिहार की तुलना बीड़ी से की गई और यह दिखाने की कोशिश की गई जैसे बिहार और बिहारी सिर्फ और सिर्फ बीड़ी तक सिमटे हैं। वैसे कांग्रेस चाहती तो बी फॉर बोध गया कह सकती थी, बी फॉर भारत कह सकती थी, बी फॉर बुद्धिमान कह सकती थी, लेकिन जब बिहार की बात आई तो कांग्रेस को बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी ही याद आई, क्योंकि उनके लिए बिहार के मायने सिर्फ और सिर्फ बीड़ी है। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से उत्तर भारतीयों का, हिंदी भारतीयों का और बिहार यूपी के लोगों का अपमान किया गया। इससे पहले भी कई बार इस तरह के अपमान किए जा चुके हैं। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो जैसे ही इस पूरे मसले पर बवाल हुआ, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार इसे डिफेंड कर रहे हैं, लगातार डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल ये पूरा जो ट्वीट है ना, ये सिर्फ ट्वीट नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर एक बड़े वर्ग की मानसिकता दिखाता है। और अगर केरल कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट हो रहा है तो मत भूलिए कि ये केरल वही है जिसने राहुल गांधी को तब शरण दी थी जब दरअसल राहुल गांधी उत्तर भारत से लगातार हार रहे थे। और जब हार रहे थे, उत्तर प्रदेश में हारे, तो उसके बाद उन्होंने केरल में जाकर के शरण ली और केरल की वायनाड सीट से जीते। और तभी उन्होंने कहा था कि मुझे यहां पर आकर एक नए तरह का एहसास हो रहा है। और उनको वो केरल में जाकर समझ आया कि उत्तर भारत के जो लोग होते हैं उनकी समझ थोड़ी छोटी होती है। और ये वही केरल है जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव जीती हैं, सांसद हैं। और उसी केरल कांग्रेस की तरफ से बिहार को लेकर यह अपमानजनक ट्वीट किया गया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई थी, उस पर कांग्रेस ने अभी माफी नहीं मांगी है। लेकिन अब ये जो नया बवाल पैदा हो गया है, बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी, इसको लेकर के कांग्रेस घिर गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस शर्मिंदा है, क्या कांग्रेस को पछतावा है? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। और बार बार आखिर बिहार का, उत्तर भारतीयों का, हिंदी भारतीयों का, हिंदुओं का बार बार अपमान क्यों होता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा शीर्षक आज का क्या है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि बी फॉर, अगर आप मुझे कहेंगे
आज जो ट्वीट किया गया तो मुझे एक ही शब्द बी से याद आता है, बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी और बी फॉर बेशर्मी भी होता है। यह ट्वीट देखकर मुझे बी फॉर बेशर्मी की याद आई, इसलिए मेरा आज का शीर्षक है बिहार, बीड़ी और बेशर्मी। ये बिहार का कांग्रेस का केरल कांग्रेस का जो ट्वीट था, ये मेरे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। और ये राहुल गांधी हैं जो केरल से चुनाव जीतते थे, और ये प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो इस वक्त जो हैं वो सांसद हैं केरल से। और केरल कांग्रेस का ट्वीट आपके सामने है, बिहारियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाला ट्वीट। इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस खबर की धार को देखते हैं। इस खबर में धार क्या है, हम आज जो चर्चा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इस खबर में धार है। और खबर की धार क्या है, इस बात को समझिए। खबरधार में आपको बिंदुवार समझाता हूं इस खबर की धार को। राहुल गांधी तेजस्वी की बिहार यात्रा को खत्म हुए अभी एक पखवाड़ा भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो बिहार में घूम घूम कर बिहार के लोगों से वोट मांग रहे थे, लेकिन केरल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से आज बिहार को लेकर अपमानजनक ट्वीट किया गया। बेहद अपमानजनक ट्वीट आज के केरल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से किया गया। ट्वीट में लिखा गया, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। पाप नहीं माना जा सकता। बिहार और बीड़ी को किस संदर्भ में, इसको समझना जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सिगरेट पर जीएसटी बढ़ाया पर बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया था। ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था, ये बीड़ी पर जीएसटी कम करने के कारण केरल कांग्रेस ने जीएसटी के इसी मुद्दे पर यह अपमानजनक ट्वीट कर दिया। बहुत बेताबी थी और इसीलिए ये जल्दबाजी में शायद किया गया, या क्या सोच थी ये समझना जरूरी है। ट्वीट के बाद बवाल हुआ कि क्या कांग्रेस के लिए बिहार और बिहारियों की पहचान सिर्फ बीड़ी से है। वो बिहार जो आईएएस देता है, जो अधिकारी देता है, जो बहुत मेधावी छात्र देता है, उनकी पहचान क्या सिर्फ बीड़ी और बिहार से है। बिहार के अपमान का मुद्दा उठा तो केरल कांग्रेस ने पोस्ट को डिलीट करके माफी मांग ली। जब बवाल हुआ तो केरल कांग्रेस ने चुपचाप ट्वीट डिलीट किया, माफी मांगी, पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने ट्वीट का बचाव किया। कहा बीड़ी सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए यह ट्वीट किया गया। बड़ी दिलचस्प बात है, कोई ट्वीट डिलीट कर रहा है, कोई इसको जस्टिफाई कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने जस्टिफाई किया, और उधर बिहार कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा कि केरल कांग्रेस का हैंडल हैक हो गया था। जो नेताओं का एक जाना पहचाना बहाना होता है, उन्होंने कहा तो हैक हो गया था। तो इस तरह से बचाव की मुद्रा में, लेकिन मामला है, समझना जरूरी है। अभी प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का विवाद कांग्रेस के गले में फंसा हुआ है। ये पूरा मामला कांग्रेस के गले में फंसा हुआ है। राहुल की यात्रा में बिहार और बिहारियों को गाली देने वालों को बुलाने से भी आम बिहारी नाराज है, जिस तरह से डीएमके के नेताओं को बुलाया गया और तेलंगाना को मुख्यमंत्री को बुलाया गया। अब राहुल प्रियंका की कांग्रेस ने बिहार पर बीड़ी बम फोड़कर एक और सेल्फ गोल कर लिया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस मसले पर कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, और साथ साथ आपको यह भी सुनाता हूं कि इस पर बीजेपी और जेडीयू किस तरह से हमलावर हैं। सुनिए जरा। बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? लाठी डंडे से पीटा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, बिहार को भगाया जा रहा था महाराष्ट्र और गुजरात से। उस समय बीजेपी वाले ये अभी क्या ज्ञान देंगे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति, ये सबको पता है। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की ज़रूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। अगर किसी ने किया है तो गलत किया है, उसके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये हैक किया गया है तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी शिकायत होनी चाहिए। बिहारियों को गाली देने वाले रेवंत रेड्डी को लाया, बिहारियों के धर्म को गाली देने वाले, हिंदू धर्म को गाली देने वाले स्टालिन को लाया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा।
कि ये गाली गलौज करने वालों को बिहार का अपमान हुआ है। बिहार के लोग आने वाले चुनाव में इसका बदला लेंगे। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहारी इसका बदला लेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इसको लेकर बड़ी बात क्या है, तेजस्वी यादव ने इस पर एक तरह से माफी मांग ली, क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि बिहार का मूड क्या है और बिहार में माहौल क्या है और बिहार में बिहारियों की तुलना बीड़ी से करने का क्या नतीजा होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है इस पर अभी भी ढुलमुल रवैया। इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ फिलहाल 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ सैयद जव्वाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत जल्द मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभ्राष्टा भी जुड़ेंगी। लेकिन आज की शुरुआत में एक मिनट दूंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस पर गोलमोल करने के लिए ज़्यादा मैं आप लोगों को रूम दूंगा किसी को भी। सीधे सीधे बात होनी चाहिए। तो 1 मिनट सैयद जवाद, 1 मिनट जो है उसके बाद जो है धनंजय गिरी अपनी बात रखेंगे। फिर मैं डॉक्टर राजकुमार राजन के पास जाऊंगा और इस डिबेट को मैं ओपन करूंगा। तो लाइए धनंजय गिरी जी और साथ साथ सैयद जवाद को। सैयद जवाद, 1 मिनट में आपको अपनी बात कहनी है। क्या आपको लगता है ये सेल्फ गोल किया है कांग्रेस ने इस तरह से बिहार की तुलना बीड़ी से करके? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बिहार का अपमान कोई नहीं कर सकता और बिहार के अपमान में जो लोग भी शामिल होंगे, मुझे लगता है कि पार्टी मुझे एक डिसीजन लेगी। लेकिन बिहार का अपमान सबसे ज़्यादा किसने करा? बिहारियों का अपमान किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने करा। SIR के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट है और तमाम तरीके से पूरे इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को जो आईना दिखाया उससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है। तो कभी जो है वो इमोशनल मुद्दे लेकर के आती है और कभी जो है मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के इशू उठाती है। मुझे लगता है पूरे साउथ के लोगों का भी अपमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि साउथ के लोगों की भावनाओं को ना समझ करके उसको एक पॉलिटिकल रंग देना, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, वो भारतीय जनता पार्टी खूब कर रही है। हालांकि अगर उस ट्वीट को देखा जाए तो उसकी भाव्य अर्थ, उसका जो शाब्दिक अर्थ आप निकाल रहे हैं या उसका अर्थ निकाल रहे हैं, वो तो लोगों को समझ ही आ रहा है। लेकिन पूरे साउथ के लोगों का भी आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भाषा के आधार पर जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में खेल खेला गया, वो तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर बैकफुट पे है। क्यों कर रही है ऐसा? देखिए, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर आप देखेंगे करप्शन हो गया और जो आप देखेंगे कि चुनावी ध्रुवीकरण हो गया, वो साथ में मिलता है, वो हमारे सामने। और वही अब बिहार के लोगों के साथ भी करा जा रहा है। 1 मिनट पूरा हुआ। फिलहाल आपके बयान में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन था, मैं उन कॉन्ट्रडिक्शन पर आऊंगा, लेकिन पहले धनंजय गिरी, आप 1 मिनट में रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग दक्षिण भारत के लोगों का अपमान करते हैं और इमोशनल मुद्दे ला करके जो है चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल तो हम लोग हैं, माँ और मातृभूमि के लिए इमोशनल है। ये मट्टी हमारी माता है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभू भी हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये हमारा इमोशन है। हमारा इमोशन है इस मुल्क से प्रति, इस माटी के प्रति, इस एक एक व्यक्ति के जज्बात के प्रति। हमारा इमोशन है बुद्ध महावीर की धरती, न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम की धरती, माँ सीता की जगत जननी जगदम्बा सीता की जन्मस्थली। और बिहार जो लोकतंत्र का कंसेप्ट देने वाला बिहार, सबसे बड़ा राजतंत्र की रचना करने वाला बिहार, शून्य का ज्ञान देने वाला बिहार, अर्थशास्त्र की रचना करने वाला, चंद्रगुप्त चाणक्य समुद्रगुप्त के नाम को गिनती गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, हनुमान जी की ननिहाल। ऐसा समृद्ध बिहार को आप कह रहे बीड़ी से तुलना कर? कांग्रेस ने जो बिहार की जिगर के आग में आग लगाई है, बिहार वासियों के हृदय में जो आग भड़काई है, कांग्रेस ने कभी काऊ बेल्ट बनाया? कांग्रेस की उपेक्षा नहीं बिहार को पिछड़ा बनाया, काऊ बेल्ट बनाया। आज उसको बीड़ी बेल्ट बनाने पर मजदूर बना रही। बिहार को मजदूर और मजबूर नहीं, बिहार का व्यक्ति समृद्ध है। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक करें, इनकी आदत है उत्तर दक्षिण में बांटना, पूरा पश्चिम में बांटना, धर्म में बांटना, जाति में बांटना और देश को चाटना दीमक की तरह। इनकी आदत है। ओके, 1 मिनट पूरा। मैं अब कुछ काउंटर क्वेश्चन और फिर मैं डॉक्टर राजन के पास आऊं। उससे पहले सही जवाब, आपने एक तरफ कहा कि डिसीजन लेंगे, बिहार का अपमान कोई नहीं कर सकता, डिसीजन लेगी कांग्रेस। किसके खिलाफ डिसीजन लेंगी? देखिए, अगर ट्वीट करा गया उसको डिलीट भी करा गया है और अगर कहीं पर शब्दों की मैं देखिए मैं आप आ रहा हूँ, उसी चीज़ पे आ रहा हूँ, मैं भागूंगा नहीं सवालों, यहीं बैठा हूँ 1 घंटा आपके स्टूडियो में। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से भाषा के आधार पर आपने उस पूरे ट्वीट का अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन कर लिया, मुझे लगता है कि पूरे साउथ के लोगों का भाषा के आधार पर अपमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार कर रही है। मैं उसको जानता हूं क्योंकि केरल का ट्वीट आपने उठाया है और उनकी भाषा को लेकर के आपने अर्थ निकाला। मुझे लगता है पूरे साउथ की धरती जो है आपसे सवाल करेगी जरूर। मुझे इंटरप्रिटेशन कर दीजिए इस ट्वीट का।
एक इंटरप्रिटेशन कर दीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसका इंटरप्रिटेशन जो गलत और करे, फिर delete करने की जरूरत क्या केरल थी? के लोगों ने तो बहुत असली भाव से, अच्छे भाव से फिर किया delete होगा, क्यों किया? लेकिन इंटरप्रिटेशन इसकी, तो जरा इसकी इंटरप्रिटेशन कर इसकी दीजिए। इंटरप्रिटेशन ये लेकर के आ रही है, जिस तरीके से जीएसटी नाफिज करा गया कि सिगरेट और गुटखे और तमाम चीजों पे जो है आप 40% लेंगे, और जो बीड़ी पीने वाले हैं उनके साथ दुर्भाव क्यों कर रहे हैं, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मेन है हेल्थ इशू बिहार का, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा हूं। देखिए तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। बिहार के लोग सुनिए, पीते हैं। अरे बिहार में बीड़ी नहीं, विकास की सीढ़ी लगाने जा रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तकलीफ है। जिस तरीके से अभी तक बिहार विकास की सीढ़ी लगना चाहिए थी बिहार में, ये बीड़ी लगा रहे हैं, आग भी लगा रहे हैं, माचिस भी लगा रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हम तो विकास की सीढ़ी लगा रहे हैं। बीड़ी कहां से आई? सीढ़ी कर देते ना, बीड़ी तो ये उठा के लाए, से बुद्धिमान कर देते बिहार को, बी से बुद्धिमान से जोड़ देते। मुझे बताइए एक मिनट, बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हो जाता है? इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है कि बिहार में विकास की सीढ़ी लग रही है? इसका इंटरप्रिटेशन बताइए। ये ज्ञान कहां से आया आपको? अरे आपको जहां से ज्ञान आ रहा वहां से आपको नहीं आ रहा, आपको ज्ञान कैसे आया? मेरा ज्ञान तो सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, मेरा ज्ञान तो बड़ा सीमित है। और मेरा ज्ञान क्या, अब रुकिए, अरे आप सुनिए, अब आप केरल कार्ड खेलिए, आप बिहार का अपमान जितना मर्जी कीजिए, लेकिन बिहार का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने करा है, एफआईआर करा करके। बताने की जरूरत नहीं, एफआईआर करा के बिहारियों का अपमान करा है, मुश्किल हो जाएगी। साउथ के लोगों का अपमान कर रहे हैं, बिहारियों को पिटवाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। हल्ला मत मचाइए, हल्ला नहीं मचा रहे, हम सही बता रहे हैं। मत मचाइए, सही नहीं बता रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी। बिहार एक मिनट, बिहार के लोगों का सम्मान होगा। लगातार सैयद जवाद यहाँ भाषण देना नहीं आए आप, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। भाषण एक मिनट रुकिए, मैं आपको मौका, एक मिनट आपको समझ दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ भाषण देनी नहीं आया कि सीडी इंटरप्रिटेशन आपका, सैयद जवाद के कहने का मतलब है कि इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जीएसटी कम हुआ इसलिए बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी। ये इंटरप्रिटेशन आपने फिर इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, गलती नहीं आपका इंटरप्रिटेशन क्या बता दीजिए। मेरा तो इंटरप्रिटेशन ये है कि बिहार के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, अच्छी बिहार के लोगों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का नहीं मिल रहा है। बिहार के लोग बीड़ी के ऊपर जो है वो जीएसटी कम करेंगे और सिगरेट पे लगाएंगे। सैयद जवाद चिल्लाइए नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चिल्लाइए नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप चिल्लाइए नहीं, मैं फिर आपको वार्निंग दे रहा हूं। आप चिल्ला जवाब हम दे रहे हैं। मैं अगर मेरे सवालों से डर लग रहा है तो बताइए। कौन? हम दमदार लोग हैं। सवाल का जवाब दीजिए। हम हिंदुस्तानी हैं, डरते नहीं हैं। जवाब नाटक नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए। मतलब बिहार के लोगों की सेहत इसलिए खराब है क्योंकि वो सब बीड़ी पीते हैं। बिहार के लोगों की इसलिए स्वास्थ्य खराब है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। कहां से आई सर? मैं बीड़ी पूछ रहा हूं। जो लोग बीड़ी पूछ रहा हूं, मैं बीड़ी कहां से आई? बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी कहां से आई? आप ही लेकर सीधा सवाल जवाब। मैं नहीं लेकर, कांग्रेस का ट्वीट है, कांग्रेस का ट्वीट है भाई, कांग्रेस का ट्वीट है। बी फॉर बीड़ी, विकास की सीढ़ी लेकर के आए। अब हो गया, चलिए विकास की सीढ़ी पे बात ही नहीं करना, आपको बीड़ी पे बात करना है। हल्ला मुझे नहीं चाहिए, हल्ला मुझे नहीं चाहिए। स्क्रीन से आप सवाल नहीं पूछ रहे। हो गया। एक बार भी, अब देख रहे हैं, मैं आपसे यही शुरू में मैंने यही कहा था, मैंने एक मिनट धनंजय गिरी आ रहा हूं, मैंने शुरू में यही कहा था, यह कांग्रेस की बेशर्म राजनीति है। पहले ट्वीट डिलीट कर देंगे क्योंकि बिहार की भावनाओं को इन्होंने जो चोट पहुंचाई है, बिहार को बीड़ी से तुलना, फिर कह रहा हूं, बिहार को बोध गया कहते, बिहार को बुद्धिमान कहते, बिहार को कुछ भी कहते, लेकिन बिहार को बीड़ी, बिहार मतलब सिर्फ बीड़ी है इनके लिए। और अब जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अभय दुबे इसको कह रहे थे, कुछ और रंग दे रहे थे, तारिक अनवर कह रहे थे जी हैक हो गया था। अब सैयद जवाद एक और स्टोरी निकाल कर आया कि क्योंकि बिहार के लोगों ने इसका प्रतिरोध किया इसलिए बिहार के लोग दक्षिण के लोगों का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जन के अभाव में कांग्रेस के युवराज जब बिहार गए तो वो हाइड्रोजन के करीब आ गए। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। जन का अभाव इनके पास है और बुद्ध के बिहार में बम की बात तो कोई बुद्धू ही कर सकता है। और उसके बाद ये अपमान के बाद उसके मंच से जो प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान हुआ, आज शिक्षक दिवस है, हर आदमी की पहली शिक्षक मां होती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां का अपमान इनके मंच से सरेआम किया गया और उसके भी कांग्रेस बगले झांकती रही, आनाकानी करती रही। आज बिहारियों की तुलना बीड़ी से करती। बुद्ध महावीर के बिहार में, ज्ञान का दर्शन देने वाले, न्याय का दर्शन देने वाले बिहार में, अर्थशास्त्र की रचना करने वाले बिहार में, शून्य से 9 तक की रचना करने वाले, शब्दों को देने वाले आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त, चाणक्य, समुद्रगुप्त के बिहार को आज बीड़ी से तुलना कर रहे हैं। और उस पर भी बेशर्मी से उसके दो तरह से। एक कोई कह रहा कि हैक हो गया,
कोई कह रहा है इसका मतलब आप नहीं समझे। कोई आप देखें कि पूरी कांग्रेस डिरेल्ड है, पूरी कांग्रेस डिरेल्ड है। ओके, पता ही नहीं है। कांग्रेस डिरेल है, लेकिन तेजस्वी यादव को समझ में आया इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोई बिहारी होगा तो बिहारी को समझ आएगा इसका मतलब क्या है। एक मिनट राजन जी को ले आऊं। बिहारी को समझ में आएगा, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो लोग राजनीति का ज्ञान बोस्टन में जाकर के और विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाकर जो लोग राजनीति का ज्ञान लेते हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को समझ आ गया, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। डॉक्टर राजकुमार राजन, उन्होंने कहा इस पर माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की कोई चीज है। डॉक्टर राजकुमार राजन, आपको भी लगता है कि दरअसल ये तो दक्षिण भारत वालों ने इसको एक अलग भाव से किया था, बिहार के लोगों ने इसको एक अलग भाव से ले लिया, क्योंकि बिहार के लोग तो दक्षिण भारत वालों का भाव समझ ही नहीं पाते ना, उनकी अंग्रेजी समझ ही नहीं पाते बिहार के लोग। अशोक जी, देखिए, बिहार को कोई अपमानित नहीं कर सकता है। बिहार की धरती स्वर्णिम धरती है। बिहार की धरती सम्राट अशोक की धरती। बिहार की धरती में वह खुशबू है, वह ऊर्जा है, वह प्रतिभावान है, वह बुद्धिजीवी वर्ग का एक ऐसा वर्ग है वहां जो पूरी दुनिया को एक प्रेरणा देने वाली धरती है, क्योंकि बुद्ध की धरती है। दुनिया में अगर भारत को जाना जाता है तो बुद्ध के नाम से जाना जाता है, और बुद्ध की धरती बिहार है। लोक नायक जयप्रकाश की धरती है, जहां संपूर्ण क्रांति की अनुगुंज सुनाई दी गई थी। गांधी जी की धरती है, जहां से पहला आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और पूरे देश में इतने जननायक के रूप में उभरे। यह समझना होगा कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा लालू जी की धरती है, जिस धरती से पूरे देश एक ऊर्जा लेता है कि सामाजिक न्याय कैसे की जाती है, और पूरे देश ने उसकी प्रेरणा ग्रहण करता है। उस धरती को मैं सलाम करता हूं। हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। हम इसे किसी ट्विटर हैंडल से सरोकार नहीं रख सकते हैं। एक छोटा सा तो सवाल, बिहार के बारे में कुछ एक छोटा सा सवाल, लेकिन एक छोटा सा सवाल, अशोक जी, सुनिए ना, एक छोटा सा सवाल, अरे सुनिए ना राजन जी, मैंने आपको रोका नहीं। आपने बिहार के बारे में बड़ी बढ़िया बात की और आपको गर्व है, सबको गर्व होगा बिहार में जो भी पैदा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस ट्वीट से आप आहत हैं कि नहीं? छोटा सा सवाल करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जरा सोचिए कि देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को डीएनए में गड़बड़ी कहा। क्या बिहार का सम्मान आहत नहीं हुआ? चलिए, अब मुझे आप आहत हुए थे ना, आप आहत हुए थे प्रधानमंत्री की बात से। एक मिनट सुनिए राजकुमार राजन जी, पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, कोई इधर उधर नहीं। आप आहत हुए थे प्रधानमंत्री की बात से? बिल्कुल आहत हुए। अच्छा, अब आगे बढ़िए। आप प्रधानमंत्री के बयान से आहत हुए, आप प्रधानमंत्री के बयान से आहत हुए, आप केरल कांग्रेस के ट्वीट से आहत हुए कि नहीं? देखिए, यह आहत होने वाली बात ही है ना? आहत हुए आप? आहत हुए? ऐसे ट्वीट से हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप आहत हुए? आपका मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया। राजकुमार जी, मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया कि इस ट्वीट में आपका हाथ है। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, क्या आप इस ट्वीट से आहत हुए? आपने कहा हाँ आहत हुए। ठीक है ना, यही बात हुई ना? बिल्कुल ही, बिल्कुल आहत हुए। ओके, हमारे अस्मिताओं कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद थी। मुझे एक मिनट दीजिए राजन जी, मुझे एक मिनट दीजिए राजन जी, मुझे एक मिनट दीजिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा, आपने उस बात को आगे बढ़ाया। आपने कहा डॉक्टर राजकुमार राजन जो बिहार से हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी तो समझते हैं, केरल वालों की अंग्रेजी भी समझते होंगे, जो शायद मैं नहीं समझ पाया था, जो सैयद जवाद समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अच्छा है कि आज राजकुमार राजन जी ने केरल की जो अंग्रेजी थी, केरल कांग्रेस की, केरल की अंग्रेजी नहीं कहूँगा इसको केरल कांग्रेस की अंग्रेजी कहूँगा, केरल कांग्रेस की अंग्रेजी डॉक्टर राजकुमार राजन समझे। सैयद जवाद, डॉक्टर राजकुमार राजन को भी समझ में नहीं आया ये? नहीं, राजकुमार राजन की अपनी विचारधारा है, उनकी पार्टी है, अलायंस भी है कांग्रेस के साथ, उनकी मैं भावनाओं की कदर करता हूं, और मैं तमाम जो हैं जितने भी बिहार से हमारे भाई बंधु हैं उनकी भी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों की भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन जो भावनाएं प्रकट करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है कि मूलभूत समस्याओं से टॉपिक को डाइवर्ट करना, जो आज मुद्दे बिहार के अंदर हैं
उस पर तो बात ही भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही उस पर है। आप बात करते, और आप तो चलिए खुद कर लीजिए, एसआईआर के मुद्दे पे आप खामोश हैं, उसके बाद पलायन बिहार के अंदर उस पर खामोश है। ये देखिए बिहारियों की बात आएगी, उनकी शिक्षा की, रोजगार की, उनकी बात आएगी, उनकी रोजगार की बात आएगी, तरक्की की बात आएगी, डाइवर्ट चेंज कर दिया जाएगा। ओके ओके, बिल्कुल मैं चेंज करूंगा, बिल्कुल क्योंकि करा आज जाता है। आज मैं तो चेंज बिहारियों की करूंगा, बात मैं करिए ना, चेंज उनकी करूंगा, तरक्की की मैं बात चेंज करिए। करूंगा, हाँ। मैं चेंज करूंगा, क्योंकि मेरे क्यों लिए बिहारियों से तकलीफ मैं है? चेंज बिहार के करूंगा, अंदर तरक्की मैं नहीं हुई, चेंज चेंज करेंगे आप। चेंज मेरे करेंगे खिलाफ, आप। मैं चेंज यही देश की जनता है, मैं चेंज मुद्दे चेंज करूंगा। करेंगे। सैयद जवाद आज मुद्दे कितना चेंज भी करना चाहेंगे आप। चिल्लाइए, सैयद नहीं, जवाद नहीं, चिल्लाइए, नहीं, चिल्लाइए हम नहीं और चिल्ला। चिल्लाइए। हमें मैं बिहारियों का दर्द है, बिहार का आपको दर्द है, कितना दर्द है वो जो मुझे बिहार बता को लूटा है। बिहार को बिहार के अंदर बिहार को राज बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको अब हो ठीक जाइए, करेंगे। रुक जाइए। बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहने वाले, बिहारियों को रेपिस्ट कहने वाले, बिहारियों का डीएनए गंदा कहने वाले आज ये कह रहे हैं कि उनको बड़ा लग रहा है कि बिहार के रोजगार की बात नहीं हो रही। अरे रोजगार तो पहले बाद में आता है, पहले किसी का सम्मान आता है। आप किसी का सम्मान नहीं तो उसको रोजगार देंगे तो क्या देंगे? ये रोजगार देंगे तो क्या देंगे? ये टॉयलेट साफ करने वाला रोजगार देंगे। इनके लिए बिहारी, इन कांग्रेसियों के लिए बिहार की बोली लगाएंगे। चिल्लाइए चिल्लाइए वो टॉयलेट क्लीनर, वो चाहते हैं कि बिहारियों को टॉयलेट क्लीनिंग चिल्लाने लगे और उनको वो रोजगार दिया जाए। बिहारियों को रिक्शा चलाने के लिए दिया जाए, बिहारियों को बीड़ी फूकने के लिए। कड़वा है रोजगार यही है, सच है कड़वा। सुभ्राष्ट्र जी को लाइए, सुभ्राष्ट्र जी को लाइए, सुभ्राष्ट्र जी को लाइए। सुभ्राष्ट्र जी, क्या ये भावुक मुद्दा उठाया गया है जबरी, जो लोग उठा रहे हैं इस मुद्दे को? क्योंकि सैयद जवाद कह रहे हैं भावुक मुद्दे, क्योंकि बिहार के रोजगार की चिंता होनी चाहिए, बिहार की बाकी चीजों की चिंता होनी चाहिए, लेकिन ये भावुक मुद्दा उठाकर इन सब मुद्दों से डाइवर्ट किया जा रहा है। नहीं, पहले तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी खुद क्लियर नहीं है कि बिहार के असली मुद्दे हैं क्या। अगर बिहार का असली मुद्दा एसआईआर ही रहता तो एसआईआर की रैली में प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली नहीं दी जाती, और अगर गाली दी भी गई तो उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती कि प्रधानमंत्री जी आहत हुए और उसके अलावा प्रदेश की महिलाएं आहत हुई, इतने प्रोटेस्ट हुए, हम वापस से सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर वापस आना चाहते हैं और जिस कार्यकर्ता ने भी किया या जिस असामाजिक तत्व ने किया हम उसका बहिष्कार करना चाहते हैं। क्या आपने सुना कि एसआईआर को लेकर के इतनी आग्रही राजद हुई हो या इतनी आग्रही कांग्रेस पार्टी हुई हो? अगर बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा होती तो आज बीड़ी वाले इशू पर क्या कांग्रेस का आधिकारिक स्पष्टीकरण आपने सुना किसी भी प्रवक्ता से? ऐसे तो जितनी भी गालीबाज प्रवक्ताएं हैं, महिला प्रवक्ताएं हैं राजद की, हर जगह जाकर के जीएसटी पे ज्ञान दे रही हैं, तमाम विषयों पर ज्ञान दे रही हैं। क्या सुना आपने उनको कहते हुए बीड़ी वाले विषय पर कुछ भी? तो जब ये लोग खुद ही अपने मुद्दे को लेकर के आग्रही नहीं है, इनको खुद ही नहीं लगता है कि मुद्दा रोजगार का है, इनको खुद ही नहीं लगता कि मुद्दा वहां से जो प्रवासी बिहारी हैं वो मुद्दा है, तो फिर दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष जो चुनाव लड़ रहा है वो इन मुद्दों को उठाएगा? जब विपक्ष ने ही उन मुद्दों को नेपथ्य पे छोड़ दिया, जब विपक्ष ही हर रोज कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप को लेकर, कुछ ना कुछ गाली गलौज को लेकर के पूरे बिहार की सियासत को खराब करना चाहता है, तो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी आकर के कुछ करेगी? प्रधानमंत्री मोदी क्यों करेंगे? नहीं, मैं इन्हीं की भाषा अगर बोलूं अशोक जी, मैं सिर्फ राजद की अगर भाषा आज आपको सुना दूं, और राजद के तमाम आप नेशनल प्रवक्ताओं को देखिए क्या बोल रहे हैं। एक गुजराती से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिहार के मुद्दों पर बात करें, इन्हीं की भाषा है, मैं अपनी भाषा नहीं बोल रही। क्यों एक्सपेक्ट करें भाई? बिहार के नेता कहां हैं उनके? बिहार के दो नेताओं को बताइए जिन्होंने इस बीड़ी वाले इशू पर, विपक्ष के नेताओं को जो सामने आकर के एड्रेस किया हो इस इशू को, बिना उकसाए हुए और बिना काउंटर क्वेश्चन किए हुए। आपने जो बात की है सुभ्राष्ट्र जी, मैं आज फैक्ट परफेक्ट में ये जो बीड़ी का विषय है ना, ये जो बीड़ी का जीएसटी कम करने का जो दर्द हुआ है और ये रोजगार से जिसका इशारा जो है, जिसका इशारा सीधे सुभ्राष्ट्र कर रही है, ये बीड़ी का इशू रोजगार से कैसे जुड़ा है और वो भी गरीब मजदूरों के रोजगार से, ये मैं आज फैक्ट परफेक्ट में पूरा आपको डेटा के साथ एक एक फैक्ट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सुभ्राष्ट्र जी ये जानना चाहता हूं, ये ट्वीट जी को थोड़ा तेजस्वी जी का वो सुना दीजिए, क्योंकि बाद में आई है, मैंने सुना और आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना। तेजस्वी जी ने उठते उठते क्या ब्रश करते करते खुद से ट्वीट किया या किसी पत्रकार ने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा? ये रिएक्शन था या प्रोएक्टिव स्टेटमेंट था? पत्रकार ने नहीं, आप फैक्ट चेक करें ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ
क्या तेजस्वी जी ने मैं- स्वयं संज्ञान लेते हुए इस बात को उठाया, या जब छीछा लेदर हो चुकी सोशल मीडिया पर और मीडिया के बारे में तब तेजस्वी का बयान आया? जो सवाल पूछ रही हूँ नया नाम में जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस आदमी ने माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया था, रिजवी नहीं नामक नहीं राजन जी, व्यक्ति। आप पहले नहीं, ये रिजवी नामक व्यक्ति, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, जो ना पकड़ा उसको- रुकिए राजन जी सुनिए, एक मिनट सुब्राष्ट्र जी, सुब्राष्ट्र जी एक मिनट दीजिए, राजन जी एक मिनट रुकिए, राजन जी प्लीज आप दोनों रुकिए, राजन जी एक मिनट रुकिए, राजन जी एक मिनट रुकिए, राजन जी सुनिए, मैं आप दोनों को आराम से 2-3 मिनट दूंगा, मुझे लगता है एक एक करके हम बोल रहे हैं, और जो सुब्राष्ट्र जी पूछ रही हैं उसका आप जवाब दे दें, फिर आपका काउंटर क्वेश्चन हो तो सुब्राष्ट्र जी बिल्कुल ठीक है, तो उसको मुझे लगता है सुसभ्य तरीके से जो सवाल पूछा जाए पॉइंटेड उसका जवाब देके आप सवाल पूछ सकते हैं। सुब्राष्ट्र जी अपना सवाल दोहराइए, राजन जी अनुरोध करूंगा उस पर आप जवाब दें, फिर उसके बाद काउंटर क्वेश्चन करें। जी बोलिए राजन जी, मैं उम्मीद करती हूं कि हम इसी लहजे में बात करेंगे जिस लहजे में आपने मुझसे अभी बात की और मैं आपसे बात कर रही हूं। मैंने जो प्रश्न पूछा आपने उसका एक मूल, राजन जी अब आप सुनने को तैयार, मैंने आपसे ये पूछा राजन जी कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया वो क्या इस केरला कांग्रेस के ट्वीट को स्वतः संज्ञान में लेते हुए ये बयान दिया, या मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के प्रेशर पे आने के बाद प्रति प्रश्न के रूप में उन्होंने इसका जवाब दिया? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। ओके बोलिए राजन जी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जवाब पहले दे दीजिए ना, नेता है ना आप राजन जी, मैं काउंटर प्रश्न करना चाहता हूं ना। नहीं राजन जी देखिए, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ने दे रही हूँ आपको क्योंकि आपने अपने वक्तव्य, राजन जी मैं बड़े मुस्कुरा के आपसे पूछ कह रही हूँ, आपने एक विश्लेषक पर यह सवाल उठाया, आपने मेरे विश्लेषण पर यह सवाल उठाया और कहा कि तेजस्वी जी, तो मैंने आपसे पूछा, मैंने दोनों आप दोनों के लिए एक मिनट सुनिए तो सही, राजन जी सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए, मैंने दोनों के लिए रूल सेट किए थे, मैंने कहा था आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं राजन जी, एक बार उनके सवाल का मैंने बड़े आराम से कहा आपको पूरा समय दूंगा, गेम के रूल मैंने बताए, आप उनके सवाल का जवाब दे दें, फिर आप काउंटर क्वेश्चन करें, आप सवाल के जवाब से भाग रहे हैं राजन जी, ये दिक्कत है। अशोक जी, मैंने पहली दृष्टिया में ही अपने वक्तव्य में यह कहा था कि बिहारी होने के नाते हमको अपने बिहारियों पर गर्व है। सवाल हम क्या है? सम्राट अशोक के धरती से हैं, बुद्ध के धरती से पूरी दुनिया जाना जाता है। सर किसकी हैसियत है जो आज ये कह दे कि बिहार पे गर्व नहीं है? सर किस नेता की? सर सुनिए एक मिनट राजन जी होने के नाते आपको और मुझे एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। राजन जी एक छोटी सी सुनिए, राजन जी एक बात सुनिए, राजन जी सुनिए, मैं कोई जो है घी चुपड़ी बातें नहीं करता, सीधा बोल रहा हूं। आज दुनिया में, आज भारत में किस नेता की हैसियत है जो कह दे बिहार में गर्व नहीं है, बिहार पे गर्व नहीं है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो आप कह रहे तो कोई बड़ी बात नहीं कह रहे। मेरा सवाल, आप बिहार पे गर्व करते हैं, सुभ्राष्टा करती हैं, ये करते हैं, वे करते हैं, सैयद जवाद भी करते हैं, मैं करता हूं, इससे कोई मतलब नहीं। आज हर कोई बिहार पे गर्व करता है क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन इस चुनाव के बीच बिहारियों की तुलना बीड़ी से करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? मेरा सवाल उस पर है। और सुभ्राष्टा जी ने बड़ा साफ ये कहा, उनके बात का मतलब ये था कि तेजस्वी यादव ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। दरअसल जब वो सवालों में घिर गए थे तो उन्होंने वहां से निकलने के लिए कह दिया कि हाँ माफी मांगनी चाहिए। वो ये उनके कहने का मतलब था। सरोकार से ऐसे बिहार के शब्दावली में, लेकिन उसको समझना होगा कि बिहारियों को जो अपमान किया जाता है महाराष्ट्र में, हमारे बिहारी मजदूरों को वहां से भगाया गया था, मारा पीटा गया था। गुजरात में इसे बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई कि मजदूरों को भगाया गया, मारा पीटा गया, गुजरात में हो चुका था, गुजरात में एक मिनट राजन जी फैक्ट चेक कर दूं आपका, एक मिनट राजन जी आपका फैक्ट चेक कर दूं। गुजरात में नहीं हुआ था, तमिलनाडु में कुछ घटनाएं हुई थी, कर्नाटक में कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन उनकी ये बात आप नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर आपके सहयोगियों की सरकार है। गुजरात में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। आप मुझे एक घटना निकाल के दिखा दीजिए, आप मुझे एक घटना निकाल के दिखा दीजिए। देखिए अशोक जी, बिना फैक्ट की मैं बात नहीं दिखाइए। चलिए सुनिए ओके, सुनिए राजन जी सुनिए, मेरी चुनौती, राजन जी मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए, राजन जी मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा
तो फिर आप जो है निकाल के दिखाइए गुजरात में बिहार के मजदूरों पर कब हमला हुआ। 2008 की घटना दिखाइए ना, अरे 2008 घटना दिखाइए ना निकाल करके। आप कर्नाटक की और इधर उधर की घटना निकाल के गुजरात के सर पर मत मड़िए। जरा प्लीज आप अपना फैक्ट चेक कीजिए। एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद आऊंगा। और ब्रेक के बाद ना पहले मैं आपको वो सारे आज, क्योंकि राजन जी ने कहा और सैयद जवाद ने भी कह दिया, गर्व है गर्व है गर्व है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसकी हैसियत है आज कह दे बिहार पे गर्व नहीं है? सब कहेंगे भाई, लेकिन बिहार का अपमान, वो गर्व तब कहां चला गया था जब बिहारियों को रेपिस्ट कहा गया, जब बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहा गया। और जिसने टॉयलेट क्लीनर कहा, जिसने रेपिस्ट कहा, उन्हीं को बुला बुला के जो वोट अधिकार यात्रा में मालाएं पहना ले, तब वो गर्व कहां गया था? तब गर्व की अनुभूति आप लोगों को नहीं हुई। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, वो बयान आपको सुनवाऊंगा, क्योंकि वो बयान बार बार सुनने की जरूरत है। ब्रेक के बाद वो सारे बयान सुनिएगा और फिर बताइएगा ऐसे नेताओं को जब बिहार की धरती पर बुलाते हैं तब आप लोगों का गर्व कहां चला जाता है। ब्रेक के बाद सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं ब से बिहार, ब से बीड़ी और बा से बेशर्मी। जिस तरह से केरल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बिहार की तुलना जो है, बिहार को बीड़ी से जोड़ा गया, क्योंकि जीएसटी पर बीड़ी पर जीएसटी कम हुई है, उसको लेकर जिस तरह से बिहार चुनाव की तरफ इशारा करते हुए पूरे बिहार को बीड़ी से जोड़ा, उसके ऊपर राजनीतिक घमासान छिड़ा है और उस पर जो है कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है। ये ट्वीट तो कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से डिलीट कर दिया गया है,
लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अलग अलग तरह से कहकर इसका बचाव कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं, धनंजय गिरी, सैयद जवाद, डॉक्टर राजकुमार राजन और सुब्राशा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जी, मैं आप इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं अपनी एक गलती स्वीकार कर लेता हूं। 2018 में गुजरात में भी बिहारियों पर, हाँ बिल्कुल मैंने स्वीकार कर लिया, बिल्कुल ठीक, अच्छा आपने कर दिया। 2018 में ये हुआ था, बिल्कुल 2018 में। लेकिन और चाहे गुजरात में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जहां कहीं भी हो, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये दोनों मुद्दे, ये भी मुद्दा है, इसके ऊपर भी भर्त्सना करनी चाहिए, किसी को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर जो अपमानजनक बयान दिए जाते हैं, उनको भी किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई भी घटना कम नहीं है। मैं कुछ बयान सुनवा देता हूं जल्दी से, उसके बाद आता हूं धनंजय जी, आगे बढ़ूंगा इस डिबेट में। लेकिन पहले वो बयान सुनिए, बिहारियों को लेकर क्या क्या बयान दिए गए कांग्रेस के सहयोगियों की तरफ से, सुनिए जरा। I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறது, இங்க வந்து தமிழை கற்றுக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரோம், சாலையை பெருக்கலாம், குக்கூஸ் கழுவுறோம், இதாக ஹிந்தி படித்தாங்க. ஹிந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்குதா? ஹிந்தி நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் பாருங்க, பானிபூரி வச்சுக்கிறோம், எந்த கடை யாரு எல்லாம் தான். Power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம். தனியாக அந்த புரோகிதரை கூப்பிட்டு கேட்டால் அவரும் சொல்லுவார், எனக்கும் தெரியாது. ஆனால் அதனுடைய உள் அர்த்தத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கும். அவ்வளவு கேவலமான வகையிலே அந்த மந்திரங்கள் இருக்கும். राहुल गांधी कहते हैं कि भाई उत्तर के, दक्षिण भारत के लोगों में जो है उनको मुद्दों की समझ, उनकी समझ ज़्यादा अच्छी होती है। प्रियंका गांधी ताली बजाती हैं जब चन्नी कहते हैं कि देखिए मतलब बिहार यूपी के भैये लोगों को जो है उनको निकालना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार बिहारियों का अपमान करना बंद कीजिए, और ये ट्वीट भी उसी मानसिकता का परिचायक है। धनंजय गिरी, देखिए अशोक जी, दुनिया की सारी विपदा हमसे लड़कर हारी है। हाँ हम बिहारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं। बिहार के अपमान की जो अपने सीरीज ऑफ डिस्प्ले दिखाया, उससे बिहार आहत मन में घातक पीड़ा हुई है जिस ढंग से किया गया। और कांग्रेस की देख लिए कुत्सित नीति देखिए, कहां से शुरू किया, राहुल गांधी से आपने दिखाना शुरू किया और बहन प्रियंका पर जाकर खत्म किया, जो ताली बजा रही हैं बिहार यूपी के लोगों को भैया, और बाथरूम साफ करने से लेकर डीएनए बताने से लेकर के बिहार के त्याग, तपस्या, तब दधीची का त्याग, जिनके त्याग से देवताओं को राहत मिली, जो जिस पिनाकी धनुष बना, तमाम तरह की उपलब्धियां, तमाम तरह की चीजें हुई बिहार के गौरवशाली, जहां के मोहनदास जाते हैं और महात्मा गांधी बनकर आते हैं। पर ये सोच कहां से आई धनंजय गिरी, बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर, यूपी बिहार के भैयों को इस तरह की ये सोच कहां से आती है? अभी कुछ देर पहले अशोक जी, कांग्रेस के सपोर्टर हमारे भाई साहब बिहार का विकास की बात कर रहे थे। बिहार को जब इन लोगों ने, कांग्रेस ने पिछले जब 13 साल का इनका कार्यकाल रहा, 13 साल में 13 मुख्यमंत्री दिया और 13,132 करोड़ का बजट खत्म किया, 13,132 करोड़ का मेयर बजट पर। उसके बाद सामाजिक न्याय की पुरोधा की बात अभी कर रहे थे, से शुरू किया पर लालू जी ने खत्म किया। अरे सामाजिक न्याय
पैरोकार, आज शहीद बाबू जगदेव की पुण्यतिथि है, जिनके कारण कुर्था की मिट्टी को लाल हुई थी, जहां शहादत दी थी उन्होंने। आज उस कर्पूरी ठाकुर का हम लोगों ने भारत रत्न दिया, शहीद जगदेव का सम्मान किया, समाज के अंतिम हर पैदल को जोड़ा। और सामाजिक न्याय की बात करके पारिवारिक आय बढ़ाने वाले लालू यादव ने जब बिहार की सत्ता छोड़ी तो 23,165 करोड़ का बजट था। आज हम लोगों ने विकास को किस पैमाने पर ले गए हैं? 3,27,000 करोड़ पर बजट को लेकर के गए हैं। 50 लाख रोजगार दिया है पिछले 5 साल के कार्यकाल में। 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य दिया है। आप 2 लाख कर्नाटका में तो वैकेंसी जो उसको भर नहीं पाए, तेलंगाना में आपका खाली जा रहा है, आपका हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है। सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए। कौन सा मॉडल आप देना चाहते हैं? सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अभी अशोक जी आपने जो बयान चलाए हैं ना, वो मैक्सिमम साउथ को लेकर के जो आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं उसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। मत करिए। उत्तर और दक्षिण में लड़ा रहे हैं, मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, देश के मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। मत सुनिए ना, सुनिए ना, सैयद जवाद के लोग लगा रहे हैं, सैयद जवाद सुनिए, अपमान कर रहे हैं साउथ के लोगों का। सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, एक मिनट सैयद जवाद सुनिए, कर्नाटक से 1 मिनट सैयद जवाद। नहीं, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया तो मेरा जवाब सुनिए ना। आपने मैं बयान सुनवाऊंगा, मैं और बयान दिखाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं और बयान दिखाऊंगा, मैं और बयान दूंगा। सुनिए, एक मेरे 30 सेकंड मेरी बात सुनिए, फिर बोलिए। अशोक भाई बोलने, आपको लगता है कि मैंने ये बयान चला करके जो बिहार के उत्तर भारत के लोगों को हिंदुओं को गाली देते हुए जो बयान थे, आपको लगता है कि इन बयानों को दिखाकर मैंने कोई अपराध किया है, मैंने दक्षिण भारत से कोई बैर मोल लिया है? तो मेरे पास कर्नाटक की पुलिस फिर भेज दी जैसे पिछली बार भेजी थी, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये देश एक है, इस देश को अगर आप टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेंगे तो अशोक श्रीवास्तव ऐसे टुकड़े करने वालों को, जब आप केरल के अंदर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जब आप केरल, मैं आ रहा हूं, जब केरल के अंदर आप कार्यक्रम आयोजित करते हैं कटिंग साउथ, तब यह होता है कि आप लोग इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अशोक श्रीवास्तव तो ये सवाल उठाते रहेगा, चाहे आप कुछ मर्जी करें। अब सुन लीजिए, क्योंकि आपने कहा कि नहीं विकास की बात काहे के लिए मैं डाइवर्ट करूंगा, नहीं करूंगा। मैं तो बिहार के विकास की बात करूंगा और जो पलायन है बिहार के युवाओं के अंदर उसकी बात करूंगा, बेरोजगारी है उसकी बात करूंगा, महंगाई है उसकी बात करूंगा। लेकिन साउथ के लोगों का भी अपमान आपके चैनल के माध्यम से होने नहीं दूंगा। भारत की एकता और अखंडता के लिए हम खड़े रहेंगे। रोक लीजिए, दम है तो रोक लीजिए। कहिए तो एक बार और चला दूं बयान। कहिए तो अगर चुनौती दे रहे हैं, अगर सैयद जवाद चुनौती दे रहे हैं तो एक बार और बयान दिखा देता। सुनिए, मैं बताता हूं आपको, अब आप बोलने नहीं, यूपी नहीं आपने, अब आप मुझे चुनौती देंगे, आप मुझे चुनौती देंगे तो मैं बार बार दिखाऊंगा। आप मुझे चुनौती देंगे, मैं बार बार दिखाऊंगा। आप मुझे अगर दक्षिण भारत विरोधी साबित करना चाहते हैं तो मैं बार बार दिखाऊंगा। ये बयान भी है कि उत्तर भारत के, यूपी के लोग, बिहार के लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं, ये भी बयान है मेरे पास डीएमके के नेताओं का। चिल्ला रहे हो, मैं आपको सच बताता रहूंगा, आप मुझे चुनौती दीजिए। सच सुनना नहीं चाहते, आप सच बोलना चाहते हैं लेकिन सच सुनना नहीं चाहते। आपने सच सुनाया कौन सा? सुना तो रहा हूं। कितनी घटनाएं बता दूं आपको। बिहारियों की अपमान उस वक्त भी हुआ था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की बोली लगा दी थी। मैं इसकी बात करूंगा, कौन से डाटा पर बात कर रहे हैं आप? 60,000 करोड़ चाहिए, 70,000 करोड़ चाहिए। बिहार के लोगों का अपमान, स्पेशल पैकेज का नारा लेकर के किसने किया? बिहार की बोली लगा दी। शुभराष्ट्र बताइए, चले तो चले छन्नी पे बोल रहे हैं। वीडियो घूम रही है। एक मिनट सैयद जवाद, पहली बात, एक मिनट सैयद जवाद, एक मिनट। भाषा का इस्तेमाल, मतलब भाषा का थोड़े मर्यादा रखें। हमने कौन सी अपमानित करी? नहीं, सूप तो सूप, चलनी चलनी, ये सब ये तो कहावत है। अच्छा, ये इसमें कहावत में सूप चले तो चले। सुब्राष्ट्र, एक मिनट, सुब्राष्ट्र रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, सुब्राष्ट्र रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, अब शांत रहिए, सुब्राष्ट्र रिस्पॉन्ड कीजिए। सैयद जवाद जी, आपके साथ कई बार मैं बहुत मंचों पर मुखातिब हो चुकी हूँ। आप जानते हैं कि एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं। आपको अगर हिंदी की कुछ लोकोक्तियों का अगर नहीं आपको ज्ञान हो तो मैं बता दूं, कोई अगर महिला प्रवक्ता होती या कोई विश्लेषक होती तो आपको इस चीज पे बहुत
गंदा सुना सकती थी, क्योंकि आपने जो लोकोक्ति का प्रयोग सुना किया है, सकती हैं। सुनिए, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। वो आप नहीं, सैयद जवाद, एक मिनट, सैयद जवाद ऐसे नहीं, सैयद जवाद ऐसे नहीं। अब आपके बारे में वो नहीं बोली थी, ऐसा मत कीजिए। आप स्टूडियो में उसका फायदा मत उठाइए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं आपको छोटे भाई की तरह मानती हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज के बाद किसी भी महिला प्रवक्ता के लिए या विश्लेषक के लिए ये लोकोक्ति का प्रयोग मत कीजिएगा। ये अच्छी बात नहीं है, ये असभ्यता की श्रेणी में आता है। मैं बाकी आगे नहीं इस पर एंगेज करना चाहती। मेरे पास एक वीडियो रखा हुआ कहिए, वो मैं चला दूं अगर आप कहिए। आप ही का वीडियो है वो, चला सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं चलाऊंगा तो फिर लोगों को आपत्ति होगी। वो सुभ्राजता आप बोलिए, ठीक है, लेकिन आप बहुत से सोशल मीडिया पे हैं, वो मेरे पास वीडियो भी मैं चलाऊंगा नहीं। मुझे आपका सम्मान करना है। सैयद जवाद, नहीं, एक मिनट, सैयद जवाद, एक मिनट रुकिए, सैयद जवाद, वो कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है जो आपको लग रही हो। एक मिनट सैयद जवाद रुकिए। मुझे क्या धमकी दे रहे हैं? किस वीडियो की बात कर रहे हैं? किसी सार्वजनिक लेजिटिमेट मंच पर अगर मैंने कभी भी अपशब्द का प्रयोग किसी के लिए भी किया हो, लेजिटिमेट मंच की मैं बात कर रही हूँ। मतलब वैसे कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए ना, मैं वैसे करूँ या नहीं करूँ, वैसे आप पर्सनल टाइम में क्या करते हैं? एक मिनट रुकिए, शोभरा से आउट कीजिए, सबको 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 आउट कीजिए। देखिए है क्या सुभ्राष्टा जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये जो इस तरह की जो बातें कर रहे थे सैयद जवाद, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से ट्रैप हो चुकी है। कांग्रेस के पास इस बेहुदा ट्वीट का जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, ये सैयद जवाद को मैं बहुत पहले से जानता हूं और सैयद जवाद जो है मेरे साथ डिबेट करते हैं, मुझे मालूम है सैयद जवाद की रग रग से वाकिफ हूं। जब ये घिर जाते हैं, जब इनके पास सवालों का जवाब देने के लिए नहीं होता, जब ये कांग्रेस को डिफेंड करने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो इधर उधर के मुद्दे उठाए। इस वक्त वो ठीक यही कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, दो टूक में मैं किसी को इधर उधर जाने नहीं दूंगा। अगर आपने बिहार का अपमान किया है तो मैं एक एक चीज का हिसाब लूंगा। आप इधर उधर जाएं, आप मुझे गाली दें, मुझे दक्षिण विरोधी बताएं, आप सुभ्राष्टा के लिए पर्सनल कमेंट करें, आप करते रहिए, लेकिन मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। और अब मैं बताता हूं, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। ये राहुल गांधी हैं, ठीक है, ये राहुल गांधी हैं। ये कहते हैं कि बिहार इज ए क्राइम कैपिटल, बिहार इज ए क्राइम कैपिटल। राहुल गांधी को यह नहीं पता, मेरे पास एनसीआरबी के डेटा हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं ना बिहार इज ए क्राइम, बिहार को अपराध की नगरी कहते हैं, तो उनको एनसीआरबी के डेटा देखने चाहिए। एनसीआरबी के डेटा है, बिहार क्राइम में नंबर 1 नहीं है जैसे राहुल गांधी कहते हैं, पर राहुल गांधी की झूठ बोलने की आदत है। और राहुल गांधी के लिए मैं कहूंगा कि डी नहीं, बी बार कांग्रेस बी कर रही थी ना, मैं कहता हूं राहुल गांधी के लिए आज डी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। डी माने डबल स्टैंडर्ड। ये राहुल गांधी हैं। साल 2021 में राहुल गांधी जाते हैं और क्या करते हैं? राहुल गांधी बीड़ी बनाने वाली महिलाओं से मुलाकात करते हैं। साल 2021 में भी राहुल गांधी ने बीड़ी बनाने वाली महिलाओं से मुलाकात की और जानते हैं क्या कहा इस वीडियो में? जब वो बीड़ी बनाने वाली महिलाओं के बीच राहुल गांधी गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है आपको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि जीएसटी बहुत ज्यादा है बीड़ी पर। ये डबल स्टैंडर्ड है। 2021 में छाती पीट रहे थे राहुल गांधी कि बीड़ी बनाने के ऊपर जो है बहुत जीएसटी लिया जाता है और मैं सत्ता में आऊंगा तो बीड़ी बनाने वाली महिलाओं का दर्द जो है मेरी छाती में है, मैं आपके लिए काम करूंगा, ये राहुल गांधी कह रहे थे। और आज जब बीड़ी बनाने वाले जो रोजगार जो पाते हैं उनके लिए जब जीएसटी कम की गई तो आज कांग्रेस कह रही है कि बिहार बी यानी बीड़ी, तब बिहार का अपमान कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मैं मुद्दे से किसी को भागने नहीं दूंगा, आपको सच बताऊंगा, एक एक फैक्ट चेक करूंगा, मैं किसी को भागने नहीं दूंगा। आप बिहार का अपमान करके आप अशोक श्रीवास्तव को डरा नहीं सकते, आप विषय से भाग नहीं सकते। 2 टूक है, यहां एक एक का हिसाब होता है। एक ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक पे जाने के बाद आपको फैक्ट परफेक्ट भी बताऊंगा कि ये जो मुद्दा है जिस पर कांग्रेस तिलमिला गई है ये क्यों इंपॉर्टेंट था, मोदी सरकार ने फैसला लिया क्यों, ये भी आपको बताऊंगा इस फैक्ट परफेक्ट में, ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
बन गया बजट? हाँ। 5,000 बच गए तो नई साड़ी ले ले ना। पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में अब फैक्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। दरअसल ये जो बीडी वाला मुद्दा, जो बिहार के अपमान से जुड़ा मुद्दा जो है ना, ये जो उठाया, इसका जरा फैक्ट परफेक्ट समझिए। पूरे तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूं। कांग्रेस को बीडी पर जीएसटी टैक्स घटाने का मोदी सरकार का फैसला पसंद नहीं आया। ये जो ट्वीट है, ये यही कहता है कि उनको इस बात की तकलीफ है कि जीएसटी क्यों घटा दी गई। इसलिए केरल कांग्रेस ने बी से बिहार और बी से बीडी का अपमानजनक ट्वीट किया। ये ट्वीट जो है जीएसटी कम होने से तिलमिलाई कांग्रेस ने किया। मोदी सरकार ने बीडी पर जीएसटी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया। ये सरकार का बड़ा फैसला है। क्यों लिया गया, इसको भी समझिए। मोदी सरकार ने यह फैसला बीड़ी उद्योग से जुड़े लाखों गरीब मजदूरों के हित में लिया है। यह फैसला दरअसल बीड़ी कारोबार से जुड़े लाखों गरीब मजदूर हैं, उनके हित से जुड़ा है। बीड़ी उद्योग से 50 लाख से ज्यादा गरीब मजदूर जुड़े हैं, डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्टली तो 70 लाख से ज्यादा गरीब मजदूर जुड़े हैं बीड़ी उद्योग से, जिनका रोजगार चल रहा है, जिनकी घर की रोटी चल रही है। इन 50 लाख मजदूरों में 90% महिलाएं हैं। 90% महिलाएं हैं जो बीड़ी उद्योग से अपना घर बार गृहस्थी चलाती हैं। बीड़ी उद्योग से कमाने वाली ये महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। इसलिए सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी गहरी सोच दिखाई देती है। सरकार ने तेंदुपत्ता पर भी जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया, और यह भी बीड़ी उद्योग से जुड़ा फैसला है। तेंदुपत्ता का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, और इसको जो है, इसको ग्रीन सोना, हरा सोना भी कहा जाता है तेंदुपत्ते को। तेंदुपत्ता चुनने के काम में 50 लाख से ज्यादा आदिवासियों को रोजगार मिलता है। तेंदुपत्ता चुनने का 50 लाख आदिवासी सीधा इससे लाभान्वित होते हैं। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण आदिवासियों को फायदा होगा। ये जो जीएसटी बीड़ी पर, तेंदुपत्ता पर, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, गरीबों को और महिलाओं को और आदिवासियों को फायदा होगा। राहुल गांधी ने बीड़ी मजदूरों से कई तरह के वायदे किए थे। एक नहीं, दो बार उन्होंने प्रमोशनल वीडियो बनाई थी बीड़ी मजदूरों के बीच जाकर। तो पर अब मोदी सरकार ने इन महिलाओं के हित की सोची, तो सवाल यह कि कांग्रेस को बुरा क्यों लगा। वो तो खुद राहुल गांधी कहते थे कि जीएसटी ज्यादा है बीड़ी पर। खुद राहुल गांधी चाहते थे महिलाओं का जो है उत्थान हो, जो बीड़ी उद्योग में लगी हैं। फिर ये बुरा क्यों लगा। चलिए, राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार राजन, ये फैसला भी तो जो है, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, ये फैसला भी तो कम से कम बीड़ी मजदूरों के हित के लिए लिया गया फैसला है ना। अशोक जी, आपने डाटा जो प्रस्तुत किया, उस डाटा में यह भी जोड़ लेना चाहिए आप कि जो जीएसटी लागू किया गया, उस जीएसटी में देखिए 2-3 चीज उस जीएसटी के संदर्भ में ऐसा लगता है कि बिहार के प्रति यह सतवाला व्यवहार क्यों किया जाता है। गजब है सर। गुजराती खाखड़ा पर जीएसटी 0% कर दिया गया है।
देखिए डाटा आपके पास होगा तो आप निकाल के देख लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि आप फैक्ट चेक करते हैं टूक में। नहीं सर, गजब है। एक तरफ कांग्रेस कहती है बिहार चुनावों के लिए जीएसटी कम किया गया, कांग्रेस बजट को कहती है बिहार के लिए बजट लाया गया, आप कहते हैं बिहार के साथ। तो आप पहले आप कांग्रेस का फैक्ट चेक कर ले, कांग्रेस वाले आपका फैक्ट चेक कर ले, फिर उसके बाद डिबेट में बैठे। नहीं अशोक जी 2-3 बातें सुन लीजिए। जल्दी से 30 सेकंड मखाने पर जीएसटी 5% लगा दिया गया, मखाने पर, जिसकी विकास की बात की जा रही है। फिर गलत कह रहे हैं, फिर आप गलत कह रहे हैं। मखाने पर 0% है, सिर्फ पैक्ड मखाने पर है, जो मखाना पैक करके एक पैकेट में आता है, जिसको कारोबारी पैक करता है। आप फिर गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोत्साहित तो मखाने पर 0% है, खुले मखाने पर सर, खुले मखाने पर 0% है, खुले मखाने पर 0% है। जैसे खाखड़ा पर फाफड़ा पर, खुले खाखड़ा फाफड़ा पर 0% है, उसी तरह से मखाने पर भी 0% है। लेकिन जब वो कारोबारी पैक करेगा उसके ऊपर 5% है। अपने फैक्ट चेक कीजिए, और मुझे लगता है पहले कांग्रेस और आप तय कर लीजिए कि ये कुछ बिहार के हक में किया जा रहा है या उसके घाटे में किया जा रहा है। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास समय इतना है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं सर, जरा चेक कीजिएगा, मखाने पर, खुले मखाने पर 0% है, मखाने की खेती पर कोई जीएसटी नहीं है सर, ये बता रहा हूं। लेकिन बड़ी बात क्या है, बिहार का अपमान करना बंद कीजिए, मेरा सिर्फ एक निवेदन है। सब राज्य बराबर हैं, सब राज्यों की अपनी भूमिका है, दक्षिण भारत हो उत्तर भारत हो, लेकिन किसी का अपमान इस तरह से नहीं करना चाहिए जैसे कांग्रेस लगातार बिहार का, बिहारियों का कर रही है, और कांग्रेस के जो समर्थक कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए, तुरंत बंद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।